नमस्कार मेरे प्यारे बहन और भाइयों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन वर्दी बाई गौरव सर पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज हमारी क्लास का दूसरा पार्ट है सेक्शन हिंदी का। तो कल हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला में हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। तो वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ा है कल, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वर्णमाला, बताइए वर्णमाला की डेफिनेशन सभी बच्चों ने याद तो किया है? नहीं, सॉरी, बच्ची निकल जाती है। सभी मेरे प्यारे भाई बहन ने याद तो किया है? नहीं, ये जिसको याद है वो साथ में रिकॉल करें। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला जैसे फूल माला, फूलों से बनी हुई माला, जैसे गुलाब के फूल की माला, गुलाबों के फूल की से बनी हुई माला यानी समूह। ऐसे इसमें क्या है? वर्णमाला, वर्णों के समूह से बनी हुई माला। ठीक है, व्यवस्थित समूह से, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो टाइप बताए थे हमने, स्वर और व्यंजन। व्यंजन अभी हमने पढ़े नहीं है, अभी स्वर पर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो कल हमने स्वर के टाइप बताए थे। स्वर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर में हमने सबसे पहले पढ़ाया था आपको कि स्वर कितने होते हैं। बेसिकली हमने 11 स्वर बताए थे और 2 अयोगवा 13 बताए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था स्वरों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको जीवा के आधार मात्रा के आधार पर, सॉरी वो जीवा के आधार पर था। मात्रा के आधार पर बताए थे हमने तुम्हें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। ये 3 बताए थे मात्रा के आधार पर। ठीक है, और जीवा के आधार पर बताए थे अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख खुलने के आधार पर। यह है 4 प्रकार का रूप। नंबर पहला समृत स्वर। ठीक है, नंबर दूसरा अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। नंबर तीसरा विव्रत स्वर। ये नंबर चौथा इधर डाल देते हैं, अर्ध विव्रत। दिखाई तो दे रहा है ना, विव्रत स्वर, समृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कम खुले या न के बराबर खुले उन्हें हम विव्रत स्वर बोलते हैं। इसमें 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? दोनों तो आपके ई आ जाएंगी, छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, और दोनों आपके ऊ आ जाएंगे। वैसे इसकी ट्रिक है पहचानने की, सुई, समृत सुई, यानी दोनों तो ऊ, सु और ई, दोनों ई। ठीक है, सुई। अब नेक्स्ट आता है अर्ध समृत।
अर्धसंवृत जिसमें मुख इसमें तो कम मुख खुलता है यानी न के बराबर, इसमें कम से थोड़ा सा ज्यादा यानी समृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुलता है, उसे बोलते हैं अर्धसंवृत स्वर। बाकी आप नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। तो इसमें आ जाएंगे आपका ए और छोटा ओ, छोटी ओ, ये दोनों आ जाएंगे अर्धसंवृत में। अब आते हैं विवृत। विवृत स्वर इसमें मुख अधिक खुले, उसे विवृत स्वर बोलते हैं। यानी जिसमें मुख, इसमें समृत स्वर में क्या रहता है कि मुख न के बराबर खुलता है, अर्धसंवृत में समृत स्वर से अधिक खुलता है, यानी इसमें आधे से कम, इसमें न के बराबर, इसमें आधे से कम। विवृत में मुख पूरा खुलता है, यानी मुख पूरा खुलेगा विवृत स्वर में। तो इसमें क्या आ जाएगा, मुख पूरा खुल के कौन से स्वर का उच्चारण करते हैं हम, आ, किसका, आ, इसमें आ जाएगा आ। अब अर्धविवृत, अर्धविवृत यानी विवृत स्वर से इसमें कम खुलेगा, इसमें पूरा मुंह खुल रहा था, इसमें आधे से ज्यादा और विवृत स्वर से यानी पूरे से कम इसमें खुलेगा विवृत स्वर में। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आपका बड़ी ए आ जाएगी और आपका क्या आ जाएगा, बड़ा ओ आ जाएगा, और क्या रहेगा इसमें, दोनों ओ हुए, ओ, हाँ बड़ी ए और ओ, ये दोनों आ जाएंगे। तो इसमें आगस स्वर भी आएगा एक, समृत में, सॉरी, आगस स्वर जो हमने कल पढ़ाया था, आगत, आगस स्वर भी आएगा। ठीक है, आप नोट डाउन करें। वो खुले के आधार पर 4 टाइप होते हैं इसके, नोट डाउन करो आप। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो। 4 टाइप होते हैं मुख खुलने के आधार पर। अब लास्ट बचा है आपका, फिर उसके बाद स्वर खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन। देखो नेक्स्ट रह गया आपका ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ये 2 प्रकार से होता है। ओष्ठाकृति मतलब समझ रहे हो, होठों की आकृति, इसमें होता है वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। जैसे जिन स्वरों को बोलने पर हमारे होठों का आकार यानी वृत्तमुखी यानी ऐसे हो जाता है, उन्हें बोलते हैं वृत्तमुखी। ठीक है, जैसे कि ऊ, ओ, समझ रहे हो ना, ये सारे आएंगे इसमें। तो नंबर पहला वृत्तमुखी, स्वर, ये नंबर दूसरा हो जाएगा आवृत्त
मुखी स्वर। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर वो होते हैं जिनको बोलते समय, जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठों की आकृति एक सर्कल की तरह हो जाए, यानी वृत्त की समान हो जाए, उन्हें बोलते हैं वृत्तमुखी। और आवृत्तमुखी, जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठों की आकृति वृत्त के समान न हो, उन्हें बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली कौन कौन से आते हैं। वृत्तमुखी में आपका हो जाएगा वृत्तमुखी यानी ऊ, बोल के देखो कौन कौन से में आकृति हो रही है। दोनों तो ऊ हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ऊ हो जाएंगे और दोनों औ हो जाएंगे। और एक कौन सा हो जाएगा, आगस्वर, जो हमने आपको बताया था, आगस्वर। अब बोल के देखो, ऊ ऊ हो रहा है ना सर्कल, देखो वृत्त के समान हो रहा है ना। ओ औ हो रहा है ना पूरा सर्कल। आ वृत्त के समान। आवृत्तमुखी में वह स्वर आएंगे जिनमें मुख वृत्त के समान नहीं होता है। अब नोट डाउन करो, वीडियो देख लो एक बार। चलो नोट डाउन। अब ये देखते हैं आवृत्तमुखी, जिनमें जिन स्वरों को उच्चारण में मुख वृत्त के समान न हो, उन्हें बोलते हैं आवृत्तमुखी। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, दोनों तो ई आ जाएंगी, छोटी ई बड़ी ई, दोनों ए आ जाएंगी। और क्या बचा, सॉरी आ और रह गया, यहाँ लिख देते हैं, छोटा आ बड़ा आ, 6 इसमें आ जाएंगे। अभी आप नोट डाउन करो। फिर इसमें स्वर में थोड़ा सा और रह गया, वैसे तो मैं कल बता चुका हूँ। संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर, सॉरी, जो संयुक्त स्वर होते हैं वो मैंने विजातीय उसमें बता दिए थे। जो दीर्घ के 2 टाइप बताए थे ना, सजातीय विजातीय, उसमें बता दिया था मैंने तुमको विजातीय में। लेकिन वो संयुक्त स्वर विजातीय वाले उसमें आते हैं, फिर भी मैं उन्हें फिर से बता दूंगा। आप इन्हें नोट डाउन करो एक बार, फिर उसे बताते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन पर चलते हैं। ठीक है, करो आप नोट डाउन। हो गया। इस स्वर में रह गया था संयुक्त स्वर। ये 4 होते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब जो किन्हीं 2 स्वर के मेल से बने हों, उन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये मैंने कल तुम्हें विजातीय में पढ़ाया था। कौन कौन से थे,
पहला था तुम्हारा ए, इसके मिल से बना था प्लस ई के मिल से। दूसरा था बड़ी ए, ये किसके मिल से बना था, धन ए के मिल से, छोटी ए के मिल से। जो मैंने संधि स्वर बताए थे ना, वही है ये चारों। तीसरा था आपका छोटा ओ, ये अ प्लस ऊ के मिल से। और चौथा था बड़ा ओ, ये अ प्लस छोटे ओ के मिल से। ये चार होते हैं संयुक्त स्वर, इन्हें संधि स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, इन्हें दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, एक और बताया था मैंने, ये हो जाएगा तुम्हारा संधि, दीर्घ और विजातीय। ये सारे एक ही हैं। विजातीय अलग अलग जाति से मेल से बने हैं, संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से बने हैं, संधि स्वर क्योंकि संधि में इनका यूज होता है। संधि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे संधि में इसी प्रकार टूटते हैं। अगर अ और ई का मेल होता है तो अय बनती है। ये इधर आपका उसमें आ जाएगा, छोटी और ये वाले तो आएंगे आपके गुण संधि में। क्योंकि इनके मेल से एक मात्रा का वो आएगा, और गुण संधि में एक ही मात्रा होती है, और इसके मेल से भी एक ही मात्रा आएगी, तो गुण संधि में एक होती है। और ये दोनों ऐ और ओ ये वृद्धि संधि में आ जाएंगे। दो मात्राओं का बोध वृद्धि संधि, एक मात्रा का बोध गुण संधि। बाकी हम ये सबसे सारी चीजें संधि में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। संधि स्वर इन्हीं स्वरों को बोलते हैं चारों को, दीर्घ स्वर इन्हीं चारों स्वरों को बोलते हैं, विजातीय स्वर इन्हीं चारों स्वरों को बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए। बाकी आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम व्यंजन पर चलते हैं। हो गया नोट डाउन। चलो वर्ण का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हमने। दो ही प्रकार तो बताए थे कल, कौन कौन से, व्यंजन और स्वर। चलो सेकंड नंबर डालते हैं व्यंजन। व्यंजन की डेफिनेशन किस किस को पता है, व्यंजन की डेफिनेशन बताएं। बाकी फिर मैं बताता ही हूँ, तुम लोगों को पता हो तो और अच्छी बात है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु मुखांगों
से टकराती है तथा बाधा उत्पन्न करती है। करती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, जैसे हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जैसे क, ख, तो जो वायु है अंदर से जो निकल रही है वो हमारे मुखांगों से टकरा रही है। मुखांग यानी मुख के जो अंग है उनसे टकराती हुई तथा बाधा उत्पन्न कर रही है, यानी बाहर निकलने में जो मुखांग अंग है वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे उस ध्वनि को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके लिए ये तो किताबी भाषा है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट में समझाऊंगा, बाकी इसे एक बार लिख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये है बेसिक। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे ये व्यंजन यही तो है कि अब इसमें हम स्वर जोड़ दें अ, तो ये क्या बन जाएगा, क। यह स्वर रहित व्यंजन है, यह स्वर सहित व्यंजन है, तभी तो बोल पाएंगे, नहीं कैसे बोलेंगे। के अ, जब इसमें अ जुड़ जाएगा यानी स्वर अ का मेल होगा तब ये बनेगा संयुक्त व्यंजन, स्वरयुक्त, तब इसे बोल पाएंगे क। ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बाकी यह व्यंजन के कितने होते हैं, व्यंजन संख्या 33 होती है। ठीक है, 33, इसमें 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे और 4 आपके अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन और 4 आपके ऊष्म व्यंजन। ये सारे वैसे मैं बताऊंगा आपको, ये अभी मैंने धीमे करवा दिए। बाकी संयुक्त व्यंजन भी होते हैं वो, लेकिन इसमें काउंटर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यही रखते हैं। बाकी कल की नेक्स्ट वीडियो में हम, यानी हिंदी की जो क्लास सेकंड थी, आज क्लास थर्ड में हम वो व्यंजन के सारे टाइप लेके आएंगे कि व्यंजन का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, और बाकी जैसे स्वर का वर्गीकरण किया था ऐसे व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। बाकी इनके बारे में समझेंगे, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन की संख्या जो मैंने 33 बताई है, 33 कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में समझेंगे। बाकी जो भी आज की क्लास में आपको लगा हो कि ये मिस्टेक हुई है, जो भी गलती हुई है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी आपको चेंजेस चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसमें ये चीज़ें गलत है, वो सारी चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप कमेंट में बताइए। बाकी क्लास कैसी लगी उसे बताना। राधे राधे, चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।